कैसे हैं आप लोग। आज हम पत्थर का तोता कहानी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। अब तक आपने सुना था कि किस तरह से राजा अरिमर्दन का बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था और उसके बाद उनके दरबार में महाबली का भेजा हुआ दूत आता है। इसके आगे की घटना आगे सुनते हैं। तलवार तोलकर सेनापति उस योद्धा पर टूट पड़ने को ही था कि एक विचित्र सी घटना हुई। योद्धा ने सहसा झपटकर सेनापति के कंधे पर एक घूंसा मारा। तलवार सेनापति के हाथ से गिरकर झंझना उठी। सेनापति भी जोर से चीखा और बाह पकड़कर घुटनों के बल गिर सा पड़ा। लगा कि बाह कंधे से टूटकर लटक गई। सेनापति नुचे हुए पंख वाले कबूतर की तरह फुदक फुदक कर तड़फने लगा। सब पथरा से गए, किसी की पलक तक नहीं झपकी। योद्धा ने हंसकर सेनापति की कमर में पांव से ठोकर मारी। सेनापति औंधा गिरकर बिलबिला उठा। आंखें उठाकर योद्धा ने राजा अरिदमन की ओर देखा। राजा की सांसें रुक गईं। योद्धा ने गड़गड़ाहट भरा ठहाका लगाकर कहा, राजा अरिदमन, यही नीच कायर तुम्हारा सेनापति है? इसी के बल पर तुम महाबली को परास्त करने का सपना देखते हो? मैं तो यह सोचकर आया था कि तुम मेरे काम के सिद्ध होगे, पर तुम तो इन मूर्ख दासी पुत्रों की सभा जोड़कर यूं ही ताकत की ढींगे हाँकने वाले निकले। सिर झटक कर योद्धा बड़ी शान से चलता हुआ बाहर निकल गया। उसे रोकने का साहस किसी में नहीं था। सब पथराए बैठे रहे। अचानक किसी युवती की चीख सुनाई पड़ी, बचाओ बचाओ, दानव दानव, राजकुमारी भागो। सुनते ही राजा अरिदमन अपनी तलवार उठाकर बाहर की ओर दौड़े। उनके पीछे मंत्री भागा और उसके पीछे कोतवाल भी डरता सहमता सा दौड़ चला। पौड़ी पर राजकुमारी की सातों सखियां खड़ी थी, पर राजकुमारी का पता नहीं था। सातों की सातों सखियां बदहवास थीं, पसीने में नहाई हुई, चेहरे सफेद पड़ गए थे, तन में जैसे किसी के खून की एक बूंद नहीं थी। वे आंखें फाड़कर दक्षिण की ओर देख रही थी। कहाँ है राजकुमारी? क्या हुआ कंचना को? महाराज ने ठिठक कर पूछा। दानव दानव, एक सखी हकला उठी। घोड़े पर ले गया महाराज, दूसरी कांपती हुई बोली। कौन ले गया? किसे? कहाँ कहाँ गया दानव? राजा अरिदमन गला फाड़कर चीखे। तीसरी सखी ने अंगुली उठाकर दक्षिण की ओर इशारा कर दिया और सब के सब हथेलियों में मुंह छिपाकर रोने लगे। राजा अरिदमन का खून सनसना रहा था। वह पागल की तरह आंखें फाड़कर दक्षिण की ओर देखते खड़े रहे। थोड़ी ही दूर पर एक बादल सा मंडरा रहा था। उसकी उस ओर क्या होगा कुछ पता नहीं। महाबली महाबली, सहसा कोतवाल चीख पड़ा। राजा अरिदमन चिहुक कर पलटे। उन्होंने देखा अभी अभी जिस द्वार से वे बाहर निकले थे, उसकी चौखट के पास ही धरती में एक भाले की नुकीली मूठ धसी हुई थी और ऊपर टंगा है एक कटा हुआ सिर। 20-25 हाथ दूर से देखने पर भी राजा अरिदमन उस सिर को पहचान गए। महाबली? हाँ राजा, महाबली का ही सिर तो था यह। वह राजकुमारी के गायब होने की बात भूलकर राजा अरिदमन सांस छोड़कर दरवाजे की ओर दौड़े। पास पहुंचकर वे ठगे से रह गए। दिल जोर से धड़कने लगा। सांस छाती में समा नहीं पा रही थी। उसके सामने सचमुच महाबली का कटा हुआ सिर भाले की नोक पर टंगा था। अब तक गर्दन से बूंद बूंद खून टपक रहा था। लगता था अभी कुछ ही क्षण पहले महाबली का सिर काटा गया हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, बस हिम्मत चाहिए। राजा अरिदमन ना जाने कौन फटी आवाज में बोल पड़ा। वह डरावनी आवाज सुनकर सभी चिहुक उठे। कौन बोला? राजा अरिदमन ने निकट खड़े मंत्री और कोतवाल की ओर देखा, लेकिन दोनों तो आंखें फाड़ फाड़ कर कटे हुए सिर को घूरे जा रहे थे। उनके चेहरे काले पड़े हुए थे, मुंह फैल गए थे। राजा अरिदमन ने एक बार फिर गुर्राकर पूछा, किसने कहा अभी अभी? कौन बोला था? मैं बोला था महाराज। राजा अरिदमन झटके से एक डग पीछे हो गए। अब कोई शंका नहीं रह गई थी। भाले की नोक पर टका हुआ वह कटा सिर ही बोल रहा था। राजा अरिदमन की सांस अटक गई। क्यों? डर गए महाराज? लहूलुहान कटे सिर ने अचानक से जोर का ठहाका लगाया। राजा अरिदमन जैसे पागल हो उठे। उन्होंने दांतों पर दांत भींचकर मंत्री से कहा, महाबली का सिर बोल रहा है, हंस रहा है। क्या मैं सच देख रहा हूँ मंत्रीवर? मंत्री के होंठ तो जैसे एक दूसरे से सट चिपक गए थे, बोल ही नहीं फूटे। उसकी टांगे कांप रही थीं और कोतवाल घुटनों के बल बैठकर डरी डरी आंखों से सिर की ओर घूर रहा था।
राजा के रोंगटे खड़े हो गए। वह हाथ में कलेजा दबाकर फिर फिसफिस करते हुए बोला, ये सब क्या है? मैं क्या देख रहा हूँ? तुम जो कुछ भी देख रहे हो वह एकदम सच है, राजा अरिदमन सिर ने जवाब दिया। क्या सच है? राजा अरिदमन ने चिल्लाकर कहा। तू अभी भी जिंदा है, नीच कायर? तुम चूप क्यों रहे हो अरिदमन? कायर तो तुम हो, डरपोक, दुष्ट, पापी। तू मरकर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठहर, मैं तेरा रेशा रेशा उड़ा देता हूँ। राजा अरिदमन ने तलवार उठा ली और कटे हुए सिर पर टूट पड़ी। आंखें मीचकर उन्होंने अंधाधुंध वार किए। सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। महाबली के कटे हुए सिर को चूर चूर कर राजा अरिदमन हाँफते हुए चिल्लाया, इस कुत्ते के लोथड़े फिगवा दो और गंगा के 1000 घड़े पानी से यह चबूतरा धुलवा कर गुलाब जल छिड़कवा दो। वह घूमकर तेजी से राजमहल की ओर बढ़े चले। महाराज को बंदोबस्त दौड़ते देखकर सारे महल में हड़कंप मच गया। दास दासियों को समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। उनमें भी भगदड़ मच गई। सिपाही सूबा जिसे भी देखो वही बौखलाया हुआ इधर उधर भाग रहा था। रानी महल में पांव रखते ही राजा अरिदमन एकाएक जोर से चीख पड़े। डर के मारे घिकी बन गई। सामने फिर वही दृश्य। भाले की नोक पर टंगा हुआ राजा महाबली का कटा सिर फिर जोर जोर से हंस रहा था। उसके पास ही फर्श पर रानी चंद्रवती बेहोश पड़ी थी। जिस देखते ही राजा अरिदमन की हूक निकल गई। वह पलटकर भागने को हुए पर पांव ही नहीं उठे। जांघें जैसे पत्थर की हो गईं, पैर धरती से चिपक गए। एकाएक महाबली के कटे हुए सिर की आंखों में तेज धारा सी फूटी, मानो पिघले हुए अंगारे बह रहे हों। राजा अरिदमन से सहा नहीं जा रहा था तो वह बंधे से खड़े रहे। राजा महाबली की आंखों की ओर से दृष्टि हटाने की ताकत ही नहीं रही, मानो उनका एक अंग जहां का तहां जकड़ गया हो। राजा अरिदमन, तुम्हारी भागने की कोशिश बेकार है। अभी अभी तुमने जिस सिर को तलवार से रेशा रेशा कर डाला वह फिर ज्यों का त्यों तुम्हारे सामने है। क्या तुम्हें कुछ नहीं दिखाई पड़ता? तुम्हें कुछ सूझता नहीं? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा हितैषी हूँ। तुम हितैषी हो? राजा अरिदमन के गले में कुछ अटक सा गया। तुम मेरे हितैषी कैसे हो सकते हो? कटा हुआ सिर फिर हंस पड़ा। इसके आगे की कहानी अगले भाग में।